शुरू करो। आज पुनः कचरावत थाना परिसर में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज फिर से एक अंधे कत्ल का खरगोन पुलिस के कचरावत थाने की टीम ने हमारे एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहर सिंह गवली, हमारे एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया, हमारे कचरावत थाना प्रभारी वंशाराम रोमड़े और उनकी पूरी टीम ने, साथ ही साथ साइबर सेल की टीम ने इस अंधे कत्ल का खुलासा किया है। 29 जून को यहाँ कचरावत थाने से कुछ दूर सैलानी गांव के पास में नहर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी और सुबह जब ये सूचना मिली तो हमारी पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उस बॉडी को पंचों के सामने बाहर निकलवाया और एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और बाकी सारी चीज़ों से पूरा उसकी तस्दीक कराई और पूरे सीन को हम लोगों ने सिक्योर करते हुए वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए और साथ ही साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। जब उसकी पहचान हुई तो उसकी पहचान पवन वास्कले निवासी इटावदी के रूप में हुई और घटना के बाद तत्काल पुलिस ने एक मर्ग पंजीबद्ध किया और चूँकि प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि मृतक के सिर और चेहरे पे गंभीर चोट के निशान हैं और साथ ही साथ घटनास्थल पे जगह जगह पे खून के धब्बे थे और खून से सने हुए कुछ पत्थर भी थे। साथ ही साथ घटनास्थल से मृतक की बॉडी मिलने वाला स्थान भी काफ़ी दूर था, तो इस पूरी चीज़ को बारीकी से छानबीन किया तो ये पता चला कि ये हत्या का मामला है और कचरावत थाने में अपराध क्रमांक 339/24 धारा 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया। घटना दिनांक से ही खरगोन की पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी देहात, हमारे एसडीओपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। इसमें हमने बहुत सारी जगह सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और दूसरी साइबर डिटेल्स और मोबाइल डिटेल्स भी हम लोगों ने पता करी। तो चूँकि इस हत्या को बहुत ही तरीके से और साक्ष्य को छुपाने के इरादे से कारित किया गया और साथ ही साथ कोशिश किया गया आरोपियों के द्वारा कि वहाँ से साक्ष्य नष्ट कर दिया जाए, साक्ष्य छुपा दिए जाए। इस मामले में मृतक की पत्नी, उसके साले, उसके और रिश्तेदार, उसके साडू आदि विभिन्न रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। साथ ही साथ ये भी पता लगाया गया कि मृतक मृत्यु से पूर्व किस किस के घर पे गया और कौन कौन से गांव में गया, कहाँ कहाँ पे उसका मूवमेंट रहा और अगर मृतक खरगोन में ही रहा तो कहाँ पे रहा और अगर खरगोन से बाहर हाईवे से अगर बड़वानी गया तो क्या रूट को उसने फॉलो किया। तो सारी चीज़ को तस्दीक करने के बाद हम कुछ लोगों के बारे में हमको जानकारी मिली कि ये व्यक्ति संदिग्ध हैं और उसका कारण ये है कि इस घटना से 1-2 माह पूर्व मृतक का एक शादी के फंक्शन में कुछ लोगों से विवाद हुआ था और तब से ये लोग उससे रंजिश रखते थे। घटना दिनांक को यानी 29 तारीख को सूचना मिली और 28 तारीख को जब मृतक वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले। एक है संदीप पिता गेंदालाल सिसोदिया, जाति भील, जो कि 20 वर्ष का है। ये मोती सिंह पालिया, ग्राम कुसुमपुरा, थाना बलकवाड़ा का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति पंकित उर्फ पंकज, पिता ओमराव अजनारे, जाति भील, निवासी ग्राम कुसुमपुरा, थाना बलकवाड़ा। और तीसरा व्यक्ति तेर सिंह, पिता गोमला वास्कले, जाति भील, निवासी टेमला, खुरुमपुरा, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी। पंकित और तेर सिंह परस्पर रिश्तेदार है और तेर सिंह उसका रिश्ते में साला लगता है। घटना दिनांक को जब मृतक या मजरू वापस अपने रिश्तेदार के घर लौट रहा था तो सैलानी के पास में, नहर के पास, ये 3 व्यक्ति इसको मिले और ये वहाँ पे शराब का सेवन कर रहे थे। इन्होंने इसको रोका
उस रास्ते में जाते समय क्योंकि मृतक भी शराब पिया हुआ था तो उसको ठीक से बाइक चलाते हुए नहीं मिली, तो वो भी लड़खड़ा रहा था। तो इन तीनों व्यक्तियों ने उसको रोका और अपने साथ लिया और सैलानी के पास में जो नहर है वहाँ पे इन तीनों व्यक्तियों ने मारने के इरादे से वहाँ पड़े हुए पत्थरों से इसको चेहरे पे और सिर पे कई बार वार किया। इसमें तेर सिंह और पंकित ने लगातार इसको मारने का प्रयास किया और संदीप ने इस पूरे घटनाक्रम में मृतक को पकड़ने में, उसकी लाश को नहर में फेंकने में और उस साक्ष्यों को छुपाने में इनकी मदद करी। इस प्रकार से तीनों ही आरोपी वर्तमान में आरोपी संदीप को आज पकड़ लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में 302 के अलावा धारा 120 बी, 201 और 34 आईपीसी का इजाफा किया है। इस प्रकार से कसरावत थाने की इस टीम ने हमारे विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है और इसके जो बाकी दो साथी हैं उनकी तलाश पुलिस पूरी सरगर्मी से कर रही है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय सुपुर्द किया जाएगा।